सूरत हाल संगीन होने पर पंजाब हुकूमत ने इकदामात मजीद सख्त कर दिए। दुकानें रात 8 बजे बंद होंगी। उधर सिंध में दुकानें रात 8 की बजाय शाम 5 बजे बंद करा दी जाएंगी। कराची में बेशतर मकामात पर गलियों को रुकावटें खड़ी करके बंद कर दिया गया। शहर में मोबाइल छीनने और चोरी की वारदातों में 70% कमी। रेलवे हुकाम की एक और गफलत, पहले ट्रेनें बंद करने में ताखीर की। अब रावलपिंडी में रेलवे कैरेज फैक्ट्री बंद ना हो सकी। फैक्ट्री में सैकड़ों मजदूर इकट्ठे काम करने पर मजबूर। वजीर रेलवे शेख रशीद का अहम मसले पर मौक़िफ़ देने से इनकार। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का अनोखा इकदाम, 231 स्कूल्स करंतना के लिए मुख्तस। 33 लड़कों और 98 लड़कियों के स्कूल्स करंतना सेंटर बना दिए गए। 4 सदा में 28 बॉयज स्कूल करंतना में तब्दील। सवाबी में 25 गर्ल्स स्कूल करंतना सेंटर्स बना दिए गए। उधर लोयरदीन में जामहक खातून में कोरोना वायरस की तस्दीक। गांव ज़ियारत बुखारी तालाश करंतना करार। लॉकडाउन से मजदूर घरों तक महदूद। गरीबों के चूल्हे ठंडे पड़ गए। हुकूमतें इमदाद ना पहुंच सकी। वफाकी और सूबाई हुकूमतें हिसाब किताब में मसरूफ। वफाकी हुकूमत रिलीफ टाइगर फोर्स के लिए 2 दिन बाद रजिस्ट्रेशन शुरू करेगी। शहरियों का कहना है कि हुकूमत हिसाब ही लगाती रहेगी या अमली इकदाम भी होगा। हम ये तजा करते हैं गवर्नमेंट पाकिस्तान को, ये देखें ना हमारी गाड़ी खड़ी है 10 दिन से, हमारे जो वसाइल थे, हम जो कुछ हमारे पास बच्चा खुचा हुआ था हम खा चुके हैं। इस वक्त हमारे पास इतने वसाइल नहीं है अपने बच्चों को दूध लेके दे सकें। मैं मजदूर आदमी हूँ, रंग का काम करता हूँ। मेरी 5 बच्ची हैं जो कि मुल्क के हालात लॉकडाउन की वजह से रंग का काम नहीं लगता, मजदूरी नहीं मिलती, राशन से बड़े परेशान हैं। 92 वाले से गुजारिश है कि हमारे एरिए औरंगीटन सेक्टर 16 गुलशन ज़िया के लिए राशन का कोई इंतज़ाम कर सके। पंजाब हुकूमत गरीबों को रिलीफ देने का तरीका कार ही तय न कर सकी। मेहनत कश हुकूमत इमदाद के मुंतज़िर। अरकान असम्बली इमदादी पैकेज खुद तकसीम करने के ख्वाहां, ब्यूरोक्रेसी ने मुखालफत कर दी। हुकूमत के इमदादी पैकेज की तकसीम का मेकानिज़म आज फाइनल होने का इम्कान है। न्यूज़ की काविशें रंग लाईं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के अहकामात पर मुल्क भर में गुड्स ट्रांसपोर्ट चल पड़ी। आवाज़ बनने पर ट्रांसपोर्टर्स ने 92 न्यूज़ से इजहार तशक्कुर किया। उधर कई शहरों में गाड़ियां रोके जाने की इत्तलात। कोरोना वायरस से निपटने के लिए इकदामात किए जा रहे हैं। फिरदौस आशिकवान कहती हैं नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी कोरोना से बचाव के मुतालिक हिकमत अमली पर गौर कर रही है। मुल्क में 3 सहाफ़ी भी कोरोना वायरस से मुतासिर हुए हैं। बैंकॉक एयरपोर्ट पर फंसे पाकिस्तानियों को लाने के लिए खुसूसी परवाज को इजाज़त मिल गई। 160 पाकिस्तानी आज वतन वापस पहुंचेंगे। तर्जुमान एविएशन के मुताबिक परवाज को सिर्फ एक बार पाकिस्तान आने की इजाज़त दी गई है। गैर मुल्की एयरलाइन की परवाज रात 10:20 पर इस्लामाबाद पहुंचेगी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी हफ्ते के दौरान 8.34% गिरावट। 100 इंडेक्स 2557 पॉइंट्स की कमी से 28,109 पर बंद हुआ। मार्केट कैपिटलाइजेशन भी 433 अरब रुपए कम होकर 5,474 अरब रुपए रही। रवां हफ्ते महंगाई की शरह में 1.25% कमी रिकॉर्ड। महकमा शुमारियात ने आदाद शुमार जारी कर दिए। 19 अशिया की कीमतों में इजाफा, 5 में कमी कर दी गई। 27 अशिया की कीमतों में इस्तेहकाम रहा। अन्नों की कीमत में 22% इजाफा। आटा 2.89% महंगा। दालें, प्याज और टमाटर समेत मसाला जात की कीमतें भी बढ़ गईं।
मुर्गी 17.69%, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 13% ज़ायद की कमी। कोरोना के खात्मे के लिए अल्लाह ताला के हुजूर दुआएं मांगें, हुकूमत को अपनी कीमती तजावीज़ दें। आपके इलाके में राशन की कमी का सामना हो तो 92 न्यूज़ को 0334 1920 पर अपना वीडियो पैगाम व्हाट्सएप करें। 92 न्यूज़ आपकी दुआ सबको सुनाएगा, आपके पैगाम हुकूमत तक पहुंचाएगा। 9, 50. 47, 48, 49, 50. लॉकडाउन में भी पाकिस्तानी खिलाड़ियों का जज्बा जमा, सोशल मीडिया पर सजा लिया मैदान। फास्ट बॉलर वहाब रियाज का उठक बैठक का चैलेंज आगे बढ़ने लगा। अजहर अली और इमाद वसीम ने चैलेंज पूरा कर दिखाया। उठक बैठक लगाते हुए इमामुल हक, बाबर आजम, हारिस सुहेल और आबिद अली को भी चैलेंज दे डाला। And that's working out as far as I know. And then if that's kind of a little bit too big, you're going to want something a little bit smaller. कोरोना वायरस के बायस लॉकडाउन, एथलीट्स ने घरों में ही प्रैक्टिस शुरू कर दी। अमेरिका की टेनिस क्वीन सेरेना विलियम्स और वेनस विलियम्स ने इंस्टाग्राम के जरिए वर्जिश सेशन किया। अदाकारा एमी शेमर भी उनके साथ शामिल हुई। इराक के 2 वेटलिफ्टर्स ने घर की छत पर वर्जिश की। पाकिस्तानी मार्शल आर्ट्स एक्सपर्ट मोहम्मद राशिद का एक और कारनामा, गिनीज बुक इंतजामिया ने रिकॉर्ड मंजूर कर लिया। पाकिस्तानी मार्शल आर्ट्स एक्सपर्ट ने भारतीय कुंफू मास्टर प्रभाकर रेड्डी को फिर शिकस्त दे दी। कोहनी से 1 मिनट में 256 अखरोट तोड़कर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। 92 न्यूज़ बुलेटिन के साथ मैं हूं यासिर रशीद और मैं हूं राफिया अवान। इस बुलेटिन में हमारा साथ देंगी साथी एंकर सैयदा इकरा बुखारी भी। नाजरीन, वही हुआ जिसका डर था। पंजाब में कोरोना वायरस ने तशवीशनाक सूरत हाल इख्तियार कर ली है। पंजाब में केसेस की तादाद सिंध से बढ़ गई है। सूबा पंजाब में 497 अफराद कोरोना वायरस के मरीज बन चुके हैं। सूबे में 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के 2 मरीज दम तोड़ चुके हैं, जिनमें फैसलाबाद में नौजवान की हलाकत के बाद रहीम यार खान के शेख जायद अस्पताल में एक खातून की मौत भी हो चुकी है। खातून को चंद रोज कबल कोरोना के शुबे पर आइसोलेशन सेंटर मुंतकिल किया गया। वर्षा का कहना है कि मौत के बाद मस्बत रिपोर्ट की इत्तला दी गई। खातून की लाश वर्षा के हवाले नहीं की गई। महकमा सेहत, पुलिस और दीगर इदारों की मौजूदगी में सुपुर्द खाक कर दिया गया। नाज़रीन, यहाँ शामिल करते हैं एक और अहम खबर। रावलपिंडी के इलाके ढोक पराचा, ढोक कश्मीरिया और मजिस्ट्रेट कॉलोनी को सील कर दिया गया है। ये इलाका एक ही घर के मुतादिद अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक के बायस इलाका सील किया गया। पुलिस हुकाम ने मौके पर पहुंचकर इलाका सील किया। शहरियों को पाबंदी पर अमल दरामद करने की सख्त हिदायत जारी कर दी गई हैं। इसी पर बात करेंगे हमारे नुमाइंदे इमरान वसीम हमारे साथ हैं। इमरान, ये बताइएगा इस इलाके में कोरोना वायरस के कितने मरीज सामने आए थे जिसके बाद इस इलाके को सील किया गया, और अब मौजूदा सूरत हाल क्या है? देखिए, जो सरकारी ज़राए से इतलात सामने आ रही है उसके मुताबिक तो एक घर से मुतअद्दिद मरीज़ जो है वो कोरोना वायरस के ढोक कश्मीरिया में सामने आए थे, जिसके बाद ढोक कश्मीरिया को, ढोक पराचा को और उसके साथ साथ मजिस्ट्रेट कॉलोनी को जो है वो सील कर दिया गया है। यहाँ पर पुलिस की नफरी जो है वो तैनात कर दी गई है। लेकिन
ये जो तीनों इलाके हैं, इन इलाकों में दाखिल होने वाले जो दाखिली रास्ते हैं, ये जो खारजी रास्ते हैं, वहाँ पर पुलिस के एहलकार जो है वो तैनात कर दिए गए हैं, उन्हें खड़ा कर दिया गया है। और जब हमारी उनसे बात हुई है भी क्या सूरत हाल है इस इलाके की, तो उनकी जानिब से जो फिगर हमें बताया गया है कि 32 लोगों में ये कोरोना वायरस जो है वो पाया गया है और तकरीबन सैकड़ों लोगों के यहाँ पर कोरोना वायरस के जो टेस्ट हैं वो ले लिए गए हैं, उनके सैंपल ले लिए गए हैं, जिनके रिजल्ट का जो है वो इंतज़ार है। और यहाँ पे ये भी बताया गया है कि अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पर जो एसपी रावल हैं राय मजहर, वो भी आए थे, जो मुतलका थाने के जो एसएचओ हैं वो भी यहाँ पर पहुँचे थे और पुलिस की जो नफरी यहाँ पर तैनात की गई है, उन्हें सख्ती से हिदायत की गई है कि जो लॉकडाउन यहाँ पर किया गया है उस पर सख्ती से इलाके के जो लोग हैं, जो इलाका यहाँ पर सील किया गया है, ढोक पराचे का, ढोक कश्मीरिया का और मजिस्ट्रेट कॉलोनी का, सख्ती पर उस पर जो है वो अमल दरामद जो है वो करवाया जाए। दाखिली खारजी रास्ते पर जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि पुलिस के एहलकार मौजूद हैं, लेकिन जो इन इलाके की जो गलियाँ हैं वहाँ पर भी पुलिस के एहलकार जो है वो गश्त कर रहे हैं ताकि लोगों को जो है लॉकडाउन की एक सूरत हाल के अंदर उनके घरों के अंदर जो है वो महदूद जो है वो रखा जा सके। जी, एसपी रावल की तरफ से ये हिदायत जारी की गई हैं कि लॉकडाउन पर सख्ती से अमल दरामद किया जाए। बहुत शुक्रिया इमरान वसीम इस हवाले से अपडेट करने के लिए। नाज़रीन, ऐसी ही एक और खबर खानेवाल से सामने आई है। खानेवाल के नवाही गांव 14-8R में स्पेन से आए नौजवान इमरान में कोरोना टेस्ट मुस्बत आने के बाद गांव को मुकम्मल तौर पर सील कर दिया गया और तमाम अहले देहा की स्क्रीनिंग का अमल भी जारी है। आपको बताएं कि खानेवाल के नवाही गांव 14-8R में ये वाकया सामने आया है। स्पेन से आए नौजवान इमरान में कोरोना टेस्ट मुस्बत आ गया है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं नुमाइंदा 92 न्यूज़ फरहान क़यूम चौधरी। फरहान, ये बताइएगा क्या और भी मजीद इस गाँव में मरीज सामने आए हैं कोरोना के? जी बिल्कुल, ज़िला खानेवाल में कोरोना का मरीज़ मुस्बत निकल आया है। खानेवाल के पहले मरीज़ के मुतालिक बताते चलें कि मोहम्मद इमरान 10 रोज़ कबल स्पेन से आया था और ये खानेवाल के नवाही गांव 14-8R का रिहायशी है। 10 रोज़ कबल आने के बाद ये मरीज़ अपने गांव के लोगों को, रिश्तेदारों को मिलता जुलता रहा। 26 तारीख को इसको गले की खराश की तकलीफ़ के बायस DHQ लाया गया, जहाँ पर इसकी स्क्रीनिंग की गई तो इसका कोरोना टेस्ट जो है वो पॉजिटिव आ गया। इसके टेस्ट पॉजिटिव आने के बाद डिप्टी कमिश्नर खानेवाल ने 14-8R गाँव गुलाबाद को मुकम्मल तौर पर सील कर दिया है और गांव के हर मकीन, हर शहरी, बच्चे बड़े बूढ़े सबकी स्क्रीनिंग करवाई जा रही है। इस सिलसिला में जब हमारी डिप्टी कमिश्नर खानेवाल से बात हुई तो डिप्टी कमिश्नर का ये कहना था कि चूँकि ये शख्स 10 रोज़ से अपने गांव में था, न सिर्फ अपने गांव में बल्कि ये जिन जिन रिश्तेदारों और दोस्त अहबाब को भी मिला है उन सब की लिस्ट बना ली गई है और सबकी जो स्क्रीनिंग की जा रही है और जब तक सब लोगों की टेस्ट क्लियर नहीं आ जाएंगे तब तक इस गाँव का लॉकडाउन ख़त्म नहीं किया जाएगा। मोहम्मद इमरान की फैमिली को भी करंतिनिया कर दिया गया और मोहम्मद इमरान को इस वक्त DHQ खानेवाल से मुजफ्फरगढ़ इंडस अस्पताल शिफ्ट कर दिया गया है। इस सिलसिला में ज़िले इंतज़ामिया का खानेवाल के शहरियों को मज़ीद कहना है कि अब चूँकि खानेवाल में कोरोना का मरीज़ आ चुका है, इसलिए मज़ीद लॉकडाउन की जो है वो सख्त इक़दाम किए जाएंगे और इस पर अमल दरामद है वो सख्ती से करवाया जाएगा। जी, इस खबर के हवाले से आपको मज़ीद भी अपडेट करेंगे कि कौन कौन से इलाकों से केसेस आ रहे हैं। इस वक्त आपको बराह रास्त लिए चलेंगे इस्लामाबाद, जहां पर मौजूद है शाह महमूद कुरैशी और आपको बताएं कि खुसूसी तैयारा पहुंचा है संक्यांग से और पुरतपाक तरीके से इस्तकबाल किया गया है। हमारी मेडिकल टीम के साथ शेयर करेंगे और इंशाअल्लाह हमारे लोग बहुत जल्दी सीखते हैं, बड़ी बासलाहियत कौम है और इंशाअल्लाह हम इनके तजर्बों से मुस्तफ़ीद होंगे। बहुत शुक्रिया। इस्लामाबाद के ये मनाज़र आप देख रहे हैं। आपको बताएं कि खुसूसी तैयारा चीन से पहुंचा है। 8 डॉक्टरों की ये टीम है जो कि 2 हफ्ते तक यहाँ पर क़याम करेगी। आगे बढ़ते हैं नाज़रीन, आपको बताएं कि सरगोदा के इलाके फैक्ट्री एरिया पीपल्स कॉलोनी में कोरोना वायरस का मरीज सामने आने पर पूरे इलाके को सील कर दिया गया। महकमा सेहत ने पूरे इलाके की स्क्रीनिंग शुरू कर दी है। अहले खाना को घरों में रहने की हिदायत भी जारी कर दी गई हैं। आसिम खान हमारे नुमाइंदे हमारे साथ हैं, उनसे हम बात करेंगे। आसिम, कहिएगा क्या इस मरीज की कोई ट्रैवल हिस्ट्री भी है? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ पीपल्स कॉलोनी फैक्ट्री एरिया के बाहर। इस इलाके को जो है इंतज़ामिया की जानिब से करंतना बना दिया गया है क्योंकि यहाँ पर का रिहायशी मरीज़ जो रशीद नामी शख्स था, तकरीबन 50-52 साल उसकी उम्र है, उसका रिजल्ट जो है वो पॉजिटिव आने के बाद जो है तमाम इलाके को जो है यहाँ पर अब सील कर दिया गया है। ना ही किसी को अंदर आने दिया जा रहा है, ना ही अंदर वालों को बाहर आने दिया जा रहा है। तकरीबन 100 से ज़्यादा यहाँ पर जो है वो घर हैं और तकरीबन 300 से 350 जो है वो रिहायशी अफराद जो है यहाँ पर मौजूद हैं, जो इस वक्त जो है बिल्कुल अब अंदर जो है वो बंद हो गए हैं। महकमे सेहत की जानिब से, इंतज़ामिया की
जानिब से इस इलाके को जो है वो सील करने के बाद करंतना में तब्दील कर दिया गया है और यहाँ के सैंपल्स भी जो है वो यहाँ पर जो है वो कलेक्ट किए जा रहे हैं। पुलिस की नफरी जो है वो इलाके के अंदर जो है वो यहाँ पर उन्होंने बिठा दी गई है ताकि लोगों को घरों से बाहर निकलने से भी जो है वो रोका जाए। इस वक्त इस इलाके के तमाम गेट जो है मुकम्मल तौर पर बंद है और इंतज़ामिया की कोशिश है कि इस इलाके के जो भी लोग हैं और जो रशीद के अहल खाना और जो अहल इलाका जो करीब है उन सारों के जो है वो मरहलावार जो है यहाँ पे टेस्ट भी किए जा रहे हैं ताकि इन सारों के अंदर जो है वो कोरोना से वायरस की जो मौजूदगी है उसको जो है वो कंफर्म किया जाए। आया कि वो सिर्फ रशीद ही इससे मुतासिर हुआ था या अहल इलाका तो उससे मुतासिर नहीं हुआ, इस वजह से यहाँ पे हिफाजती इक़दाम के तहत पूरे इलाके को करंतना कर दिया गया है। जी आसिम आगा आप कर रहे थे, आपका शुक्रिया। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि सराय आलमगीर के नवाही गांव सुमली में कोरोना वायरस की 7 मरीज सामने आने के बाद गांव को सील कर दिया गया है। सुमली गांव के दाखिली और खारजी रास्ते बंद होने के बाद अहले इलाका किन मुश्किलात का शिकार हैं? सराय आलमगीर के नवाही गांव सुमली में कोरोना वायरस के 7 मरीज सामने आने के बाद गांव को सील कर दिया गया। अहले इलाका मुश्किलात का शिकार हैं और किस किस्म की उन्हें मुश्किलात हैं ये जानेंगे अपने नुमाइंदा अमीन फारूकी से। अमीन, ये बताइएगा इलाके की मौजूदा सूरत हाल क्या है, इक़दामात क्या उठाए जा रहे हैं और अहले इलाका को किन मुश्किलात का सामना है? जी बिल्कुल, हम इस वक्त मौजूद हैं सराय आलमगीर के नवाही गांव सिमली में। अगर सिमली की बात की जाए तो यहाँ पर हालात इंतहाई दगरगू हैं। अशियाए खुर्द-व-नोश की तरसील उस तरीके से हो नहीं पा रही जिस तरीके से होनी चाहिए। अगर मेडिकल कैंप की बात की जाए तो तहसील सराय आलमगीर का ये गांव जहाँ पर कोरोना के वायरस से मुश्तबा अफराद सामने आए थे तो उसके बाद इस गाँव को मुकम्मल तौर पर लॉकडाउन कर दिया गया था। यहाँ पर पुलिस के साथ साथ पाक फौज तैनात कर दी गई थी। गाँव के किसी फ़र्द को गाँव से बाहर निकल कर जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही। लेकिन सूरत हाल ये है कि यहाँ पर गाँव जो बीमार लोग हैं वो इंतहाई परेशानी के आलम में है कि उन्हें बाहर नहीं जाने दिया जा रहा और मेडिकल की सहूलत यहाँ पर मौजूद नहीं है। तो अशियाए खुर्द-व-नोश की तरसील भी सही तरीके से नहीं हो पा रही। हमारे साथ इस वक्त गांव के एक शहरी मौजूद है, गांव के एक देहाती मौजूद है। हम उनसे पूछना चाहेंगे कि आपको अशियाए खुर्द-व-नोश की तरसील के हवाले से और मेडिकल की सहूलियात के हवाले से किन मसाइल का सामना है। जी मैं दिल्ली से राजा अवतार बात कर रहा हूँ और 6 दिन हो गए हैं हमारे गांव को लॉकडाउन किया हुआ और हमें जो है आने जाने की बहुत प्रॉब्लम है क्योंकि नाका लगा हुआ है, आर्मी भी है, पुलिस भी है और सबसे ज़्यादा जो हमें प्रॉब्लम है अपने मरीज़ डॉक्टर साहब के पास लेकर जाने की होती है कि हमें एक मेडिकल कैंप इधर लग जाए ना तो हम कम कम अपने मरीज़ को जो है वो उधर चेक करा लें। दूसरा, हमें कोई इस तरह की सहूलत होनी चाहिए कि हम अपने जो है सौदा शहर से लेकर आने जाने की वो इस तरह की सहूलत होनी चाहिए। ज़रूरत इस अमर की है कि हुकूमत की तरफ से यहाँ पर मेडिकल कैंप लगाया जाए और बाकायदा तौर पर अशियाए खुर्द-व-नोश की तरसील को मुमकिन बनाया जाए ताकि ये लोग इन मुश्किलात से बच सकें। जी बहुत शुक्रिया अमीन, आप हमें सराय आलमगीर से अपडेट करे थे। नाज़रीन, तबलीगी मरकज़ हैदराबाद आए हुए चीनी बाशिंदे में कोरोना वायरस की तस्दीक के बाद मरकज़ के बाहर पुलिस और रेंजर्स की भारी नफरी तैनात कर दी गई है, जबकि मुतासरा मरीज को सिविल अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड में मुंतकिल कर दिया गया है। हैदराबाद में मरकज़ के बाहर पुलिस और रेंजर्स की भारी नफरी तैनात कर दी गई। इसी हवाले से बात करेंगे नुमाइंदा 92 न्यूज़ मोहम्मद वकास हमारे साथ मौजूद हैं। वकास, बताइएगा मरकज़ के कितने गैर मुल्की मौजूद हैं और क्या उनमें भी कोरोना वायरस की अलामत पाई जाती हैं? जी बिल्कुल, हैदराबाद में तबलीगी जमात के मरकज़ में गैर मुल्की अफराद की एक तबलीगी जमात आई तबलीग के लिए, जिसमें चीनी बाशिंदे को कोरोना की अलामात जब सामने आई तो उसका टेस्ट करवाया गया और टेस्ट रिजल्ट पॉजिटिव आया, जिसके बाद इतला मिलते ही फौरी तौर पर उस चीनी बाशिंदे को सिविल अस्पताल हैदराबाद मुंतकिल कर दिया गया और तबलीगी जमात के मरकज़ के बाहर रेंजर्स और पुलिस की भारी नफरी तैनात कर दी गई है। इस हवाले से ADC लियाकत करोड़ से हमारी बात हुई तो उनका ये कहना है कि इस वक्त भी तबलीगी जमात के मरकज़ में मज़ीद 8 गैर मुल्की अफराद मौजूद हैं जिनके कोरोना के लिए सैंपल्स ले लिए गए, क्योंकि अभी तक उनमें कोई अलामात तो नहीं पाई जाती, लेकिन एहतियात के तौर पर इन तमाम अफराद के सैंपल्स लिए गए हैं। जबकि उनका ये भी मज़ीद कहना था कि जो 200 से ज़ायद अफराद इस वक्त भी जो मज़ीद यहाँ पे मौजूद हैं उन्हें भी अंदर क्वारंटाइन की करने के अहकाम दिए गए हैं, ना उन्हें बाहर आने की इजाज़त है और ना ही किसी बाहर से शख्स को अंदर जाने की इजाज़त है। इस वक्त भी रेंजर्स और पुलिस की भारी नफरी यहाँ तैनात है, जबकि कुर्ब जवाहिर के अंदर भी किसी को यहाँ आने की इजाज़त नहीं दी जा रही। जबकि जो महकमा सेहत की टीमें हैं वो अंदर मौजूद हैं, DHO भी अंदर हैं। हो सकता है कि मज़ीद अंदर अफराद के जो हैं वो कोरोना के लिए सैंपल्स लिए जाएं। जी बहुत शुक्रिया मोहम्मद वकास, अब हमें अपडेट करे थे। नाज़रीन, जेलों में कोरोना वायरस का फैलाव रोकने के लिए सिंध हाई कोर्ट का बड़ा फैसला। सिंध हाई कोर्ट ने सूबे के तमाम सेशन जजेस के लिए नया हिदायतनामा जारी कर दिया है। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने हुक्म दिया है कि मुल्जिम को अदालती रिमांड देने के साथ कोरोना वायरस का टेस्ट मशरूत किया जाए। बात करेंगे बिलाल अहमद हमारे साथ मौजूद है। बिलाल अहमद, बताइएगा मजीद क्या अहकाम जारी किए गए?
जी, सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अहमद अली एम शेख की हदायत के बाद रजिस्ट्रार सिंध हाई कोर्ट ने एक नया हुक्मनामा जारी किया है। इसके मुताबिक सूबे भर के तमाम सेशन अदालतों के जजेस को यह हदायत जारी की गई है कि वो किसी भी मुलजिम को अदालती रिमांड पे अगर जेल भेजें तो अपने हुक्मनामे के अंदर जो कोरोना वायरस से मुतालिक टेस्ट है उसको लाजिम करार दिया जाए और इस बात को यकीनी बनाया जाए कि अगर कोई नया कैदी जेल जाता है तो उससे पहले उसका टेस्ट लाजिम हो चुका हो। इसके साथ ही अदालत ने ये भी कहा है कि जो जेलों के सुप्रिटेंडेंट्स हैं उनको ये हदायत की है कि वो तमाम जेलों में मास्क की फराहमी, स्क्रीनिंग और दीगर सैनिटाइजर की फराहमी है उसको यकीनी बनाएं। बहुत शुक्रिया बिलाल, आप हमें अपडेट कर रहे थे। मर्दान की यूनियन काउंसिल मंगा में ड्यूटी पर मौजूद एएसपी को कोरोना हो गया। डीपीओ मर्दान ने वकार खलल का टेस्ट मस्बत होने की तस्दीक कर दी है। पुलिस का कहना है कि हमें हिफाजती किट्स फराहम की जाएं। अपने नुमाइंदे रफाक बाचा से भी बात करेंगे। रफाक, बताइएगा, पुलिस तो तैनात कर दी गई है मुख्तलिफ नाकों पर आवाम के लिए, लेकिन इनकी एहतियाती तदाबीर के लिए क्या किया जा रहा है? जी बिल्कुल, ये मर्दान में कोरोना टेस्ट पॉजिटिव हो गए। एसएसपी ऑपरेशन वकार कोकर की जो वो शुरू रोज से वहाँ पर ड्यूटी पर अंजाम दे रहा था, आज उनकी जो रिजल्ट आई वो पॉजिटिव निकला है। डीपीओ मर्दान सजाद खान ने ये कंफर्म कर दिया कि उसका जो रिजल्ट है वो पॉजिटिव आया है। साथ साथ वहाँ पे जो ड्यूटी पर मामूर जो एहलकार थे, जो अफसरान थे, उसका भी टेस्ट अब भिजवा दिया गया है और ये मालूम करने के इसमें कितने अफराद के कोरोना के रिजल्ट जो है वो पॉजिटिव आएगा। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि मर्दान पुलिस की इस वक्त वहाँ पर किट की जरूरत है, जो एहतियाती तदाबीर में इस्तेमाल होने वाली जो दस्ताने हैं और मास्क के दीगर आशिया है उसको फराम करने की अहम जरूरत है। अगर तो रफाक, कुछ दिन पहले यहाँ के जो मेंबर असेंबली थे उन्हें भी उनका भी टेस्ट पॉजिटिव निकला था, तो मंगा को कुछ दिनों के लिए सील भी किया गया था। तो यहाँ अब तक कितने टेस्ट रिपोर्ट हो चुके हैं और उस सारी सूरत हाल में अब तक इंतजामिया की जानिब से या पुलिस की जानिब से इस इलाके को डील किस तरीके से किया जा रहा है? रफाक बाचा इस हवाले से अपडेट कर रहे थे, इनका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आपको बताते चलें कि ये वो इलाका है जहां पे कुछ दिन पहले एक मेंबर खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में भी कोरोना वायरस मस्बत आ चुका है। खैबर पख्तूनख्वा में कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद 180 हो गई है। सूबे में कोरोना से बचाव के लिए लॉकडाउन के बायस 7वें रोज भी तजारती मराकज़, शॉपिंग मॉल्स और ट्रांसपोर्ट बंद रही। जबकि खैबर पख्तूनख्वा में 231 सरकारी स्कूल्स करंतना सेंटर बनाने के लिए मुख्तस कर दिए गए हैं। लेडीज पुलिस एहलकार भी कोरोना से लड़ने के लिए मैदान में आ चुकी हैं। पेशावर से रहम यूसुफ सई की रिपोर्ट देखिए। खैबर पख्तूनख्वा में कोरोना से बचाव के लिए जुज़वी लॉकडाउन 7वें रोज भी जारी है। शहर के तिजारती मराकज़, शॉपिंग मॉल्स और ट्रांसपोर्ट बंद रही। पुलिस एहलकारों ने शहरियों को घरों से बिला जरूरत निकलने को रोकने के लिए प्राइवेट गाड़ियों की चेकिंग भी शुरू कर दी है। पेशावर में सफेद ढेरी और हैदराबाद में कोरोना के मुस्बत केसेस सामने आने पर महदूद इलाके का लॉकडाउन बदस्तूर जारी है। सूबे में मुश्तबा मरीजों की तादाद बढ़ने पर 231 सरकारी स्कूल्स को करंतना सेंटर बनाने के लिए मुख्तस कर दिया गया। लोअर दीर में जाम बहक खातून का कोरोना टेस्ट मुस्बत आने पर तालाश, ज़ियारत बुखारी और नौशहरा में 3 केसेस सामने आने पर बदरशी गाँव का लॉकडाउन कर दिया गया। पेशावर में कोरोना के खिलाफ लड़ने के लिए खवातीन पुलिस एहलकार भी मैदान में आ गईं। दौरानपुर करंतना सेंटर और LRH अस्पताल में फराइज अंजाम दे रही हैं। रिपोर्टिंग टीम और कैमरामैन अजमल खान के साथ रहम यूसुफजई, 92 न्यूज़, पेशावर। बैंकॉक एयरपोर्ट पर फंसे पाकिस्तानियों को लाने के लिए खुसूसी परवाज को इजाज़त मिल चुकी है। 160 के करीब पाकिस्तानी वतन वापस पहुंचेंगे। तर्जुमान एविएशन के मुताबिक परवाज़ को सिर्फ एक बार पाकिस्तान आने की इजाज़त दी गई है। गैर मुल्की एयरलाइन की परवाज़ रात 10:20 पर इस्लामाबाद पहुंचेगी। और अब आपको बता बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। 92 न्यूज़ बुलेटिन के साथ मैं हूं यासिर रशीद और मैं हूं राफ़िया अवान। इस बुलेटिन में हमारा साथ देंगी साथी एंकर सैयदा इकरा बुखारी भी। नाजरीन, वही हुआ जिसका डर था।
पंजाब में कोरोना वायरस ने तशवीशनाक सूरत हाल इख्तियार कर ली है। पंजाब में केसेस की तादाद सिंध से बढ़ गई है। सूबा पंजाब में 497 अफराद कोरोना वायरस के मरीज बन चुके हैं। सूबे में 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के 2 मरीज दम तोड़ चुके हैं, जिनमें फैसलाबाद में नौजवान की हलाकत के बाद रहीम यार खान के शेख जायद अस्पताल में एक खातून की मौत भी हो चुकी है। खातून को चंद रोज कबल कोरोना के शुबे पर आइसोलेशन सेंटर मुंतकिल किया गया। वर्षा का कहना है कि मौत के बाद मस्बत रिपोर्ट की इत्तला दी गई। खातून की लाश वर्षा के हवाले नहीं की गई। महकमा सेहत, पुलिस और दीगर इदारों की मौजूदगी में सुपुर्द खाक कर दिया गया। नाज़रीन, यहाँ शामिल करते हैं एक और अहम खबर। रावलपिंडी के इलाके ढोक पराचा, ढोक कश्मीरिया और मजिस्ट्रेट कॉलोनी को सील कर दिया गया है। ये इलाका एक ही घर के मुतादिद अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक के बायस इलाका सील किया गया। पुलिस हुकाम ने मौके पर पहुंचकर इलाका सील किया। शहरियों को पाबंदी पर अमल दरामद करने की सख्त हिदायत जारी कर दी गई हैं। इसी पर बात करेंगे हमारे नुमाइंदे इमरान वसीम हमारे साथ हैं। इमरान, ये बताइएगा इस इलाके में कोरोना वायरस के कितने मरीज सामने आए थे जिसके बाद इस इलाके को सील किया गया, और अब मौजूदा सूरत हाल क्या है? देखिए, जो सरकारी ज़राए से इतलात सामने आ रही है उसके मुताबिक तो एक घर से मुतअद्दिद मरीज़ जो है वो कोरोना वायरस के ढोक कश्मीरिया में सामने आए थे, जिसके बाद ढोक कश्मीरिया को, ढोक पराचा को और उसके साथ साथ मजिस्ट्रेट कॉलोनी को जो है वो सील कर दिया गया है। यहाँ पराचे का, ढोक कश्मीरिया का और मजिस्ट्रेट कॉलोनी का सख्ती पर उस पर जो है वो अमल दरामद जो है वो करवाया जाए। दाखिली खारजी रास्ते पर जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि पुलिस के एहलकार मौजूद हैं, लेकिन जो इन इलाके की जो गलियाँ हैं वहाँ पर भी पुलिस के एहलकार जो है वो गश्त कर रहे हैं ताकि लोगों को जो है लॉकडाउन की एक सूरत हाल के अंदर उनके घरों के अंदर जो है वो महदूद जो है वो रखा जा सके। जी, एसपी रावल की तरफ से ये हिदायत जारी की गई हैं कि लॉकडाउन पर सख्ती से अमल दरामद किया जाए। बहुत शुक्रिया इमरान वसीम इस हवाले से अपडेट करने के लिए। नाज़रीन, ऐसी ही एक और खबर खानेवाल से सामने आई है। खानेवाल के नवाही गांव 14-8R में स्पेन से आए नौजवान इमरान में कोरोना टेस्ट मुस्बत आने के बाद गांव को मुकम्मल तौर पर सील कर दिया गया और तमाम अहले देहा की स्क्रीनिंग का अमल भी जारी है। आपको बताएं कि खानेवाल के नवाही गांव 14-8R में ये वाक़या सामने आया है। स्पेन से आए नौजवान इमरान में कोरोना टेस्ट मुस्बत आ गया है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है नुमाइंदा 92 न्यूज़ फरहान क़यूम चौधरी। फरहान, ये बताइएगा क्या और भी मज़ीद इस गाँव में मरीज सामने आए हैं कोरोना के? जी बिल्कुल, ज़िला खानेवाल में कोरोना का मरीज़ मुस्बत निकल आया है। खानेवाल के पहले मरीज़ के मुतालिक बताते चलें कि मोहम्मद इमरान 10 रोज़ कबल स्पेन से आया था और ये खानेवाल के नवाही गांव 14-8R का रिहायशी है। 10 रोज़ कबल आने के बाद ये मरीज़ अपने गांव के लोगों को, रिश्तेदारों को मिलता जुलता रहा। 26 तारीख को इसको गले की खराश की तकलीफ़ के बायस DHQ लाया गया, जहाँ पर इसकी स्क्रीनिंग की गई तो इसका कोरोना टेस्ट जो है वो पॉजिटिव आ गया। इसके टेस्ट पॉजिटिव आने के बाद डिप्टी कमिश्नर खानेवाल ने 14-8R गाँव गुलाबाद को मुकम्मल तौर पर सील कर दिया है और गांव के हर मकीन, हर शहरी, बच्चे, बड़े, बूढ़े सबकी स्क्रीनिंग करवाई जा रही है। इस सिलसिला में जब हमारी डिप्टी कमिश्नर खानेवाल से बात हुई तो डिप्टी कमिश्नर का ये कहना था कि चूँकि ये शख्स 10 रोज़ से अपने गांव में था, न सिर्फ अपने गांव में बल्कि जिन जिन रिश्तेदारों और दोस्त अहबाब को भी मिला है उन सब की लिस्ट बना ली गई है और सबकी जो स्क्रीनिंग की जा रही है और जब तक सब लोगों की टेस्ट क्लियर नहीं आ जाएंगे तब तक इस गाँव का लॉकडाउन ख़त्म नहीं किया जाएगा। मोहम्मद इमरान की फैमिली को भी करंतिनिया कर दिया गया और मोहम्मद इमरान को इस वक्त DHQ खानेवाल से मुजफ्फरगढ़ इंडस अस्पताल शिफ्ट कर दिया गया है। इस सिलसिला में ज़िले इंतज़ामिया का खानेवाल के शहरियों को मज़ीद कहना है कि अब चूँकि खानेवाल में कोरोना का मरीज़ आ चुका है इसलिए मज़ीद लॉकडाउन की जो है वो सख्त इक़दाम किए जाएंगे और इस पर अमल दरामद है वो सख्ती से करवाया जाएगा। जी, आगे बढ़ते हैं नाज़रीन, आपको बताएं कि सरगोदा के इलाके फैक्ट्री एरिया पीपल्स कॉलोनी में कोरोना वायरस का मरीज सामने आने पर पूरे इलाके को सील कर दिया गया। महकमा सेहत ने पूरे इलाके की स्क्रीनिंग शुरू कर दी है। अहले खाना को घरों में रहने की हिदायत भी जारी कर दी गई हैं। आसिम खान हमारे नुमाइंदे हमारे साथ हैं, उनसे हम बात करेंगे। आसिम, कहिएगा क्या इस मरीज की कोई ट्रैवल हिस्ट्री भी है? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ पीपल्स कॉलोनी फैक्ट्री एरिया के बाहर। इस इलाके को जो है इंतज़ामिया की जानिब से करंतना बना दिया गया है क्योंकि यहाँ पर का रिहायशी मरीज़ जो रशीद नामी शख्स था, तकरीबन 50-52 साल उसकी उम्र है, उसका रिजल्ट जो है वो पॉजिटिव आने के बाद जो है तमाम इलाके को जो है यहाँ पर अब सील कर दिया गया है। ना ही किसी को अंदर आने दिया जा रहा है, ना ही अंदर वालों को बाहर आने दिया जा रहा है। तकरीबन 100 से ज़्यादा यहाँ पर जो है वो घर हैं और तकरीबन 300 से 350 जो है वो रिहायशी अफराद जो है यहाँ पर मौजूद हैं, जो इस वक्त जो है बिल्कुल अब अंदर जो है वो बंद हो गए हैं। महकमे सेहत की जानिब से, इंतज़ामिया की
जानिब से इस इलाके को जो है वो सील करने के बाद करंतना में तब्दील कर दिया गया है और जहाँ के सैंपल्स भी जो है वो यहाँ पर जो है वो कलेक्ट किए जा रहे हैं। पुलिस की नफरी जो है वो इलाके के अंदर जो है वो यहाँ पर उन्होंने बिठा दी गई है ताकि लोगों को घरों से बाहर निकलने से भी जो है वो रोका जाए। इस वक्त इस इलाके के तमाम गेट जो है मुकम्मल तौर पर बंद है और इंतजामिया की कोशिश है कि इस इलाके के जो भी लोग हैं और जो रशीद के अहल खाना और जो अहल इलाका जो करीब है उन सारों के जो है वो मरहलावार जो है यहाँ पे टेस्ट भी किए जा रहे हैं ताकि इन सारों के अंदर जो है वो कोरोना से वायरस की जो मौजूदगी है उसको जो है वो कंफर्म किया जाए। आया कि वो सिर्फ रशीद ही इससे मुतासिर हुआ था या अहल इलाका तो उससे मुतासिर नहीं हुआ, इस वजह से यहाँ पे हिफाजती इक़दाम के तहत पूरे इलाके को करंतना कर दिया गया है। जी आसिम आगा आप कर रहे थे, आपका शुक्रिया। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि सराय आलमगीर के नवाही गांव सुमली में कोरोना वायरस की 7 मरीज सामने आने के बाद गांव को सील कर दिया गया है। सुमली गांव के दाखिली और खारजी रास्ते बंद होने के बाद अहले इलाका किन मुश्किलात का शिकार हैं? सराय आलमगीर के नवाही गांव सुमली में कोरोना वायरस के 7 मरीज सामने आने के बाद गांव को सील कर दिया गया। अहले इलाका मुश्किलात का शिकार हैं और किस किस्म की उन्हें मुश्किलात हैं ये जानेंगे अपने नुमाइंदा अमीन फारूकी से। अमीन, ये बताइएगा इलाके की मौजूदा सूरत हाल क्या है, इक़दामात क्या उठाए जा रहे हैं और अहले इलाका को किन मुश्किलात का सामना है? जी बिल्कुल, हम इस वक्त मौजूद है सराय आलमगीर के नवाही गांव सिमली में। अगर सिमली की बात की जाए तो यहाँ पर हालात इंतहाई दगरगू हैं। अशियाए खुर्दोनोश की तरसील उस तरीके से हो नहीं पा रही जिस तरीके से होनी चाहिए। अगर मेडिकल कैंप की बात की जाए तो तहसील सराय आलमगीर का ये गांव जहाँ पर कोरोना के वायरस से मुश्तबा अफराद सामने आए थे तो उसके बाद इस गाँव को मुकम्मल तौर पर लॉकडाउन कर दिया गया था। बहुत शुक्रिया अमीन, आप हमें सराय आलमगीर से अपडेट करे थे। नाज़रीन, तबलीगी मरकज़ हैदराबाद आए हुए चीनी बाशिंदे में कोरोना वायरस की तस्दीक के बाद मरकज़ के बाहर पुलिस और रेंजर्स की भारी नफरी तैनात कर दी गई है, जबकि मुतासरा मरीज को सिविल अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड में मुंतकिल कर दिया गया है। हैदराबाद में मरकज़ के बाहर पुलिस और रेंजर्स की भारी नफरी तैनात कर दी गई। इसी हवाले से बात करेंगे नुमाइंदा 92 न्यूज़ मोहम्मद वकास हमारे साथ मौजूद हैं। वकास, बताइएगा मरकज़ के कितने गैर मुल्की मौजूद हैं और क्या उनमें भी कोरोना वायरस की अलामत पाई जाती हैं? जी बिल्कुल, हैदराबाद में तबलीगी जमात के मरकज़ में गैर मुल्की अफराद की एक तबलीगी जमात आई तबलीग के लिए, जिसमें चीनी बाशिंदे को कोरोना की अलामात जब सामने आई तो उसका टेस्ट करवाया गया और टेस्ट रिजल्ट पॉजिटिव आया, जिसके बाद इतला मिलते ही फौरी तौर पर उस चीनी बाशिंदे को सिविल अस्पताल हैदराबाद मुंतकिल कर दिया गया। बहुत शुक्रिया मोहम्मद वकास, आप हमें अपडेट करे थे। नाज़रीन, जेलों में कोरोना वायरस का फैलाव रोकने के लिए सिंध हाई कोर्ट का बड़ा फैसला। सिंध हाई कोर्ट ने सूबे के तमाम सेशन जजेस के लिए नया हिदायतनामा जारी कर दिया है। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने हुक्म दिया है कि मुल्जिम को अदालती रिमांड देने के साथ कोरोना वायरस का टेस्ट मशरूत किया जाए। बात करेंगे बिलाल अहमद हमारे साथ मौजूद है। बिलाल अहमद, बताइएगा मजीद क्या अहकाम जारी किए गए? जी, सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अहमद अली शेख की हदायत के बाद रजिस्ट्रार सिंध हाई कोर्ट ने एक नया हुक्मनामा जारी किया है। इसके मुताबिक सूबे भर के तमाम सेशन अदालतों के जजेस को यह हदायत जारी की गई है कि वो किसी भी मुल्जिम को अदालती रिमांड पे अगर जेल भेजें तो अपने हुक्मनामे के अंदर जो कोरोना वायरस से मुतालिक टेस्ट है उसको लाजिम करार दिया जाए और इस बात को यकीनी बनाया जाए कि अगर कोई नया कैदी जेल जाता है तो उससे पहले उसका टेस्ट लाजिम हो चुका हो। इसके साथ ही अदालत ने ये भी कहा है कि जो जेलों के सुपरिटेंडेंट्स हैं उनको ये हदायत की है कि वो तमाम जेलों में मास्क की फराहमी, स्क्रीनिंग और दीगर सैनिटाइजर की फराहमी है उसको यकीनी बनाएं। बहुत शुक्रिया बिलाल, आप हमें अपडेट कर रहे थे। मर्दान की यूनियन काउंसिल मंगा में ड्यूटी पर मौजूद एएसपी को कोरोना हो गया। डीपीओ मर्दान ने वकार खलल का टेस्ट मस्बत होने की तस्दीक कर दी है। पुलिस का कहना है कि हमें हिफाजती किट्स फराहम की जाएं। अपने नुमाइंदे रफाक बाचा से भी बात करेंगे। रफाक, बताइएगा पुलिस तो तैनात कर दी गई है मुख्तलिफ नाकों पर आवाम के लिए, लेकिन इनकी एहतियाती तदाबीर के लिए क्या किया जा रहा है? जी बिल्कुल, ये मर्दान में कोरोना टेस्ट पॉजिटिव हो गए। SSP ऑपरेशन वकार कोकर की क्या जो वो शुरू रोड से वहाँ पर ड्यूटी पर अंजाम दे रहा था, आज उनकी जो रिजल्ट आई वो पॉजिटिव निकला है। DPO मर्दान सजाद खान ने ये कंफर्म कर दिया कि उसका जो रिजल्ट है वो पॉजिटिव आया है। साथ साथ वहाँ पे जो ड्यूटी पर मामूर जो एहलकार थे, जो अफसरान थे, उसका भी टेस्ट अब भिजवा दिया गया है और ये मालूम करने के इसमें कितने अफराद के कोरोना के रिजल्ट जो है वो पॉजिटिव आएगा। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि मर्दान पुलिस की इस वक्त वहाँ पर किट की जरूरत है, जो एहतियाती तदाबीर में इस्तेमाल होने वाली जो दस्ताने हैं और मास्क के दीगर आशिया है उसको फराम करने की अहम जरूरत है। अगर तो रफाक, कुछ दिन पहले यहाँ के जो मेंबर असम्बली थे उन्हें भी उनका भी टेस्ट पॉजिटिव निकला था,
तो मंगा को कुछ दिनों के लिए सील भी किया गया था, तो यहाँ अब तक कितने टेस्ट रिपोर्ट हो चुके हैं और उस सारी सूरत हाल में अब तक इंतजामिया की जानिब से या पुलिस की जानिब से इस इलाके को डील किस तरीके से किया जा रहा है? रफाक बादशाह इस हवाले से अपडेट कर रहे थे, इनका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आपको बताते चलें कि ये वो इलाका है जहां पे कुछ दिन पहले एक मेंबर खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में भी कोरोना वायरस मस्बत आ चुका है। खैबर पख्तूनख्वा में कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद 180 हो गई है। सूबे में कोरोना से बचाव के लिए लॉकडाउन के बायस 7वें रोज़ भी तजारती मराकज़, शॉपिंग मॉल्स और ट्रांसपोर्ट बंद रही। जबकि खैबर पख्तूनख्वा में 231 सरकारी स्कूल्स करंतना सेंटर बनाने के लिए मुख्तस कर दिए गए हैं। लेडीज़ पुलिस एहलकार भी कोरोना से लड़ने के लिए मैदान में आ चुकी हैं। पेशावर से राहम यूसुफजई की रिपोर्ट देखिए। खैबर आज़म के हाथ मजबूत करने चाहिए। मजीद तफसीलात जानते ब्यूरो चीफ यूके गुलाम हुसैन अमान की इस रिपोर्ट में। बरतानवी वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन और हेल्थ मिनिस्टर ने भी कोरोना वायरस से मुतासिर होने के बाद घर से काम करने का फैसला कर लिया। लोगों को घर से काम करने की अपील की है। 92 न्यूज़ के साथ बातचीत करते हुए बरतानवी शहरियों का कहना है कि यकीनी तौर पर खुद को मुकम्मल अलग थलग करके घरों में रहना एक सख्त और दुश्वार गुजार फैसला है, मगर इसके साथ साथ यही एक ऐसा तरीका है जिससे इस मुहलिक वबा से बचा जा सकता है। इस मर्ज से हमने डरना नहीं है, हमने लड़ना है। ठीक है, सबसे पहले लड़ना कैसे है कि जी सबसे पहले आपने अपने घर में रहना है, घर से बाहर नहीं निकलना। अगर आप घर से बाहर जाते हैं तो आप अपने घर वालों के लिए कोरोना वायरस लेके आते हैं। सबसे पहले तो आपने घर में रहना है और दूसरा जो है वो आपने बार बार साबुन से आपने हाथ धोने हैं। मेरी आप सबसे गुजारिश और अपील है कि गवर्नमेंट का जो स्लोगन है स्टे होम स्टे सेफ, इस सब के ऊपर अमल किया जाए। ये पैंडेमिक की रोकथाम के लिए अशद ज़रूरी है कि हम अपने आप को घर में आइसोलेट करें। जैसे कि आप सबको पता है कि इसकी शरह बहुत तेज़ी के साथ फैल रही है। जैसे कि आप जानते हैं आजकल यूके में काफ़ी कोरोना वायरस फैल रहा है। प्लीज़ घर पे रहें, बाहर ना जाएं और अगर किसी वजह से बाहर जा रहे हैं तो घर आके ज़रूर अपने हाथ धोएं। इस तरह से बाहर ना जाके हम अपनी गवर्नमेंट की हेल्प करेंगे। प्लीज़ घर पे रहिए, अपना ख्याल रखिए, बी सेफ एंड बी हेल्दी। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़। मुख्तलिफ शोबाजात से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि घर से बाज़ औक़ात बच्चों की मौजूदगी में काम करते हुए मुश्किल ज़रूर होगी, ताहम ये भी एक खुशगवार तजर्बा है। तमाम NHS के लोगों को खराज तहसीन पेश करता हूँ जो इतने मुश्किल हालात में इस वक्त दिन रात अपनी कौम की खिदमत कर रहे हैं। और जिस तरह कोरोना के मरीज़ों की ज़िंदगी रिस्क पे है, उसी तरह इन लोगों की भी ज़िंदगी दाव पे लगी हुई है। इन्हें ना अपने बच्चों का कोई, अपने घर वालों की कोई परवाह नहीं है। ये दिन रात लोग काम कर रहे हैं और कई लोग तो ऐसे हैं जो कई दिन तक अपने घरों को भी नहीं जा सके। ये लोग इतने खराज तहसीन के मुस्तहिक़ हैं कि जब ये कोरोना वबा ख़त्म होगी हम पूरी दुनिया इनको खराज तहसीन पेश करने के लिए सड़कों पे आएगी। उनका मजीद कहना था कि फैमिली के साथ वक्त गुजारने का मौका भी मिल रहा है। इससे कबल मशीनी लाइफस्टाइल में ऐसा मुमकिन नहीं था। लोगों ने नेशनल हेल्थ सर्विस के दिन रात काम करने वाले स्टाफ को भी खराज तहसीन पेश किया। नाइन्टी न्यूज़ की कोशिशें रंग ले आईं। बैंकॉक एयरपोर्ट पर फंसे पाकिस्तानियों की खबर नशर होने के बाद पाकिस्तानी हुकूमत हरकत में आ गई। एयरपोर्ट पर फंसे पाकिस्तानियों को थाई एयरलाइन की खुसूसी परवाज के जरिए इस्लामाबाद पहुंचाया जाएगा। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने खुसूसी कोशिशों पर सफ़ीर पाकिस्तान और 92 न्यूज़ का खुसूसी शुक्रिया अदा किया। मज़ीद तफसीलात इमरान यूसुफ की इस रिपोर्ट में। 92 न्यूज ने हस्बे मामूल हस्बे रवायत ओवरसीज पाकिस्तानियों की आवाज बनने की रवायत बरकरार रखी और हमेशा की तरह एक बार फिर मुश्किल में फंसे पाकिस्तानियों की आवाज हुकूमती ऐवानों तक पहुंचाकर इन्हें रिलीफ दिलाने में अपना भरपूर किरदार अदा किया। 92 न्यूज पे खबर ऑन एयर होते ही बैंकॉक के एयरपोर्ट पर गुज़श्ता 6 रोज से फंसे 51 पाकिस्तानियों की सुनी गई। हुकूमत पाकिस्तान ने इन्हें इस्लामाबाद मुंतकिल करने के लिए इकदाम शुरू कर दिए। ओवरसीज पाकिस्तानी मुसाफिर बैंकॉक एयरपोर्ट पर ट्रांजिट की वजह से फंस गए थे। इन मुसाफिरों में
खवातीन और बच्चे भी शामिल हैं। मुसाफिरों की मुश्किलात से आगाही के बाद फैसला किया गया कि थाई एयरलाइन की खसूसी परवाज के जरिए इन्हें बैंकॉक से इस्लामाबाद मुंतकिल किया जाएगा। दुनिया के दीगर ममालिक में मौजूद पाकिस्तानियों की तरह ये मुसाफिर 21 मार्च को फजाई ऑपरेशन मुअत्तल होने की वजह से एयरपोर्ट पर फंस कर रह गए थे। इनमें से कई मुसाफिर कोरिया, जापान, सिंगापुर, मलेशिया वगैरह से वापस पाकिस्तान जा रहे थे। 92 न्यूज़ के लिए ओवरसीज पाकिस्तानी कम्युनिटी की आवाज़ बनने का ये पहला मौका नहीं है। 92 न्यूज़ की मुतहरक टीम दुनिया के कई ममालिक में बसने वाले पाकिस्तानियों के दिल की आवाज़ बनकर हमेशा इनकी मुश्किलात और वसाइल को उजागर करती रहती है, जिसका एतराफ़ ओवरसीज पाकिस्तानियों और हुकूमती और सफारती हलकों में भी किया जाता है। कोरोना वायरस के पेश नज़र बैंक ऑफ कनाडा का अहम इकदाम, शरह सूद कम करके 0.25% कर दी गई। इससे बेशतर कनाडा में लागू शरह सूद 0.75% थी, जो कि तमाम तरक्की याफ्ता ममालिक में राइज शरह सूद से ज़्यादा थी। बुलेटिन में शामिल अहम खबरें आप जान चुके हैं। मज़ीद बाखबर रहने के लिए देखते रहिए 92 न्यूज़ UK।